approaches are given. अच्छा, common feature of all sliding mode based techniques is that no precise information about the original system dynamics is requested, the control system being treated as a completely uncertain black box object. अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर स्लाइडिंग मोड कंट्रोल लॉ क्या होता है? द कंट्रोल इज डिसकंटिन्यूस अक्रॉस द मैनिफोल्ड, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू माइनस यू सिग्नम ऑफ सिग्मा। ये देखें सिग्नम फंक्शन आ गया। इसका क्या मतलब है? अगर आपका सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो u क्या होगा? माइनस यू। और अगर आपका सिग्मा लेस देन ज़ीरो होगा तो u क्या होगा? प्लस यू। ये आगे हम डायग्राम से भी देखेंगे। ये इसकी इक्वेशन है, u इज इक्वल टू माइनस यू और प्लस यू। माइनस यू कब है? जब सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी माइनस हो रहा है सिग्नम के साथ। और अगर सिग्मा लेस देन ज़ीरो है तो आपका u इनपुट क्या होगी? कैपिटल u। यानी अगर आपका अगर एरर आपका स्लाइडिंग सरफेस से नीचे चला जाता है तो पॉजिटिव इनपुट दे, और अगर वो स्लाइडिंग सरफेस से ऊपर चला जाता है तो नेगेटिव इनपुट दे। ये इसके मीनिंग्स है। तो ये देखें आपका कि अगर आपका स्लाइडिंग सरफेस से नीचे एरर गया तो पॉजिटिव यू अप्लाई होगा, और अगर आपका जो एरर है वो स्लाइडिंग सरफेस से ऊपर चला गया तो नेगेटिव यू अप्लाई होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका कंट्रोल सिस्टम जो है वो चैटर, ये देखें आप, इसमें आपको चैटरिंग मिलेगी, जिग जैग मोशन। ये आपका एक्चुएटर कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है। तो इससे एक्चुएटर की वियर एंड टीयर बहुत होती है। तो ये एक्चुएटर के लिए मसाइल पैदा करता है आपका जो फर्स्ट ऑर्डर जो सिंपल स्लाइडिंग मोड कंट्रोल है। अच्छा, इसकी डायग्राम से भी हम इसको देख सकते हैं कि आपकी ये स्लाइडिंग सरफेस डिज़ाइन हुई हुई है, और स्लाइडिंग सरफेस के बाद अब ये इसका रीचिंग फेज़ कहलाएगा, जिसमें आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो रीच कर रहा है स्लाइडिंग सरफेस को, रीचिंग फेज़। तो इसको हम रीचिंग फेज़ बोलेंगे और ये आपकी स्लाइडिंग फेज़ कहलाएगा। और ये इस लाइन के ऊपर जो है इट मस्ट अप्रोच टू ओरिजिन एंड ज़ीरो। यही बात इसने यहाँ थोरेटिकली लिखी हुई है। अच्छा, ये देखें, अब जब आपका एरर जो है वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव इनपुट अप्लाई करेगा, और जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव इनपुट अप्लाई करेगा। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइडिंग मैनिफोल्ड पे रहता है आपका सिस्टम। अच्छा, अब इसमें देखें, ये भी एक डायग्राम है जिसमें x1 x2 आपकी दो स्टेट शो हुए, और ये आपका जो है वो इनिशियल स्टेट थी x ऑफ t नॉट। तो रीचिंग फेज़ क्या कहलाएगा? जिसपे आपका सिस्टम आपकी स्लाइडिंग फेज़ को मीट कर रहा होता है। जब इसके ऊपर चला जाता है तो फिर उसके बाद इट मस्ट अप्रोच टू ज़ीरो। तो दिस इज द टू डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ अ स्लाइडिंग मोड कंट्रोल। अच्छा, तो रीचिंग फेज क्या होता है? इन दिस फेज अ ट्रेजेक्टरी स्टार्टिंग फ्रॉम अ नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन एंड रीचिंग टू द स्लाइडिंग सरफेस। स्लाइडिंग सरफेस क्या होगी कि इन विच द ट्रेजेक्टरी ऑन द रीचिंग द स्लाइडिंग सरफेस रिमेन्स देयर फॉर ऑल फर्दर टाइम्स, यानी आपकी जो स्लाइडिंग सरफेस है वो अट्रैक्टिव हो एंड दस इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द डायनामिक्स स्पेसिफाइड बाय द स्लाइडिंग सरफेस। अच्छा, ये देखें, जैसे अब इसमें हमने अप्लाई कर दिया यू इनपुट आपकी ना, तो जब जैसे आपका एरर ज़्यादा हुआ तो यू नेगेटिव हो गई, और जब आपका एरर ज़ीरो से कम हुआ तो आपकी यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, दैट इज कंटिन्यूस हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग कंट्रोल इज अप्रोप्रिएट इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। पीडब्ल्यूएम कंट्रोल सिग्नल्स नॉर्मली गिव राइज टू द ऑसिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इसका दूसरा सोल्यूशन है कि इसमें हम जो चैटरिंग को कम कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि सिग्नम की बजाय हम सैचुरेशन फंक्शन यूज़ कर लें, जो कि ज़रा स्मूथ होता है। मतलब उसमें यकदम आपका जिसे कहते हैं कि 0 से 100% पे नहीं जाता, थोड़ा सा उसमें राइज टाइम आ जाता है। आगे हम इसकी डायग्राम में देखते हैं। एक सैचुरेशन फंक्शन है, दूसरा टेन हाइपरबोला फंक्शन है। ये देखिए, इसमें आपकी जो है सैचुरेशन फंक्शन और टेन हाइपर, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, यानी आपका कंट्रोल थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। और इसका फ़ायदा किसको होता है? आपके एक्चुएटर को इसका बेनिफिट मिल जाता है कि उसकी चैटरिंग कम हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट उससे ऑर्डर हायर ऑर्डर स्लाइडिंग मोड कंट्रोल में आता है आपका सुपर ट्विस्टिंग कंट्रोल। अब सुपर ट्विस्टिंग कंट्रोल क्या होगा? ये आपका इट्स जस्ट लाइक अ प्रोपोर्शनल इंटेग्रल कंट्रोलर। ये पीआई कंट्रोलर की तरह का होता है, और हाई गेन पीआई कंट्रोलर आप कह सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, यानी यू क्या होगी? कंट्रोलर की आउटपुट, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट सिग्मा मॉड सिग्मा इसकी इनपुट है, सिग्नम ऑफ सिग्मा प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या चीज़ है कि डब्ल्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सिग्नम ऑफ दिस सिग्मा। अब ये डब्ल्यू डॉट इधर का मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन होगी फिर, तो पी आई कंट्रोलर ही बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि ये एक पी आई कंट्रोलर है जिसमें आपकी प्रोपोर्शनल गेन है, उसके बाद वो इंटीजर होता है, इंटीग्रल होता है। जैसे हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि पी इंटू वन प्लस के आई ओवर एस। ठीक है,
तो इस तरह से 1 + TI ओवर एस करके हमने इक्वेशन इसकी PID कंट्रोलर की पढ़ी हुई है। तो इसी तरीके से जो आपका सुपर ट्विस्टिंग कंट्रोलर है वो बिल्कुल इसकी एनालॉजी है, यानी आप कह सकते हैं कि सुपर ट्विस्टिंग कंट्रोल इज़ अनदर फॉर्म ऑफ अ PI कंट्रोल, हाई गेन PI कंट्रोल, क्योंकि उसके अंदर जो हम ये लैम्डा रखेंगे, लैम्डा और W, ये हाई गेन जो है कहलाते हैं, ये हाई गेन होंगे, जिसमें लिखा भी वेयर U इज़ अ पॉजिटिव constant to be taken sufficiently large. In practice, one has to progressively increase U until good performance are seen in the closed loop systems. अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑर्डर के अंदर जो है ये चैटरिंग का मसला किसी हद तक सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो सडन वेरिएशंस जो है नहीं आती। अच्छा,